Hello Bachapati, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss elevation in boiling point. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड टॉपिक है जो हमें आज देखना। इससे पहले हम लोगों ने कवर कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हम ये वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें पढ़ना होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बता दें आपको कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। ये क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? मतलब कि द टेम्परेचर एट विच, वैसे टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो हम अब देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो हम देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन का वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। एलिवेशन का मतलब होता है कि बढ़ना, कोई भी चीज़ का इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना। तो देखिए व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to pure solvent, then vapor pressure boiling point increases। The increase in boiling point is called BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट समझ जाइएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए हमने क्या लिखा, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं किसमें? प्योर सॉल्वेंट में। किसमें कर रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट में। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? इंक्रीजिंग होते हैं, मतलब कि बढ़ोतरी हो रहा है। और जो इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें करना क्या? हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जानना था। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम लिखेंगे लेट TB is the boiling point of pure solvent, मतलब कि TB जो हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट है किसके? प्योर सॉल्वेंट पे, है ना। उसके बाद TB डैश जो हमें TB डैश ले रहे हैं ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। TB डैश इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute। मतलब कि TB डैश जो हमने लिया ये किसके बॉइलिंग पॉइंट है? वैसे सॉल्यूशन के जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, जिसमें ये प्रेजेंट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ में आई बात? इसके बाद तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसे हम लिख सकते हैं डेल TB का मतलब होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ही हमारा है ना एलिवेशन। तो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा TB डैश माइनस TB, मतलब कि जो हमारा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट था जो सॉल्यूशन में, उसके बॉइलिंग पॉइंट से हमने माइनस किया किसको? प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को। तो हमारा क्या आ जा रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब देखिए कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी क्या कॉज है, इसके किस कारण से ये होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये चीज़ अभी हम देखेंगे।
कि किस कारण से ये होते हैं। तो व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल solute is volatile solute is added to pure solvent, मतलब कि हमने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया, देन सम अपर सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑक्युपाइड, देन सम अपर surface of liquid is occupied by non-volatile solute, then decrease। तो इसके कारण क्या होंगे, वेपर प्रेशर में डिक्रीज होंगे, देन वेपर प्रेशर डिक्रीज, hence to increase vapor pressure equal to atmospheric pressure, higher temperature is required, which is cause the elevation of boiling point, in boiling point। देखिए हमने जो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा, इसका मतलब क्या ये हम बताते हैं आपको। वेन मतलब कि जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसके जो अपर सरफेस होते हैं, जैसे हमने ये कंटेनर ले रखा है, ये इसमें हमारा लिक्विड है, और इसमें जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो इसके अपर सरफेस को ये कवर कर लिया ना, इसके अपर सरफेस जो है लिक्विड के, उसको कवर कर लिया। वही लिखा, सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑक्युपाइड बाय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देन वेपर प्रेशर डिक्रीज। उसके बाद क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर जो वो घट जा रहा है। हेंस टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर, और हमें इंक्रीज करने के लिए वेपर प्रेशर को, हेंस टू इंक्रीज वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हायर टेम्परेचर हमें जरूरत पड़ता है, मतलब कि हायर ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तापमान इज रिक्वायर्ड, विच कॉज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी के कारण एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो समझ में आए आपको कि उसके कॉज क्या। अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलालिटी, मतलब कि देखिए हमें देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी का क्या रिलेशनशिप है, ये हमें देखना है। तो वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is equals to, elevation at boiling point is directly proportional to mole fraction of solute, proportional to mole fraction of solute। हमने जो यहाँ लिखा इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, है ना। तो जो हमने लिखा वो चीज़ को अब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही है ना, डेल्टा टी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, एक्स बी, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल टी बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स बी। देखिए हमने के यहाँ पे क्यों लिखा, ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने हटाया तो हमारे को उसके बदले क्या मिला, के मिला, और ये एक्स भी तो ऑलरेडी पहले से ही है। वेयर के इज कांस्टेंट, हम लिख सकते हैं वेयर, यहाँ पे जो के हमारा ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमें के कांस्टेंट मिला। उसके बाद हमने करना है क्या, डेल्टा टी बी, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इक्वल्स टू के एक्स बी का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, हम ये तो लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमें करना है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है,
जो Na हमारा है ये मच ग्रेटर देन किससे, Nb से, मतलब कि मोल ऑफ Na जो है मतलब कि सॉल्वेंट का वो ज़्यादा किससे, सॉल्यूट से, है ना। तो हमें सॉल्यूशन वाले पार्ट से Nb को नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो देखिए जब हमें ये चीज़ पता है तो हम करेंगे डेल्टा टीवी का मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के इंटू हमारे पास यहाँ क्या बचे, Nb, और नीचे से हमारा सॉल्यूशन वाले पार्ट से Nb हटा दिए ना, क्योंकि ये हमारा जो Na है ये मच ग्रेटर देन है Nb से, तो हमें इसको नेग्लेक्ट कर देना पड़ा, नीचे हमारा Na बचा। उसके बाद जब हमने इसको K को रहने दिया, Nb का मतलब क्या होता है, तो Nb का मतलब होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, Wb बाई Mb। उसी तरीके से Na का मतलब क्या होता है, WA बटा MA। तो MA हम नीचे ना लिख करके इसको जो नीचे लिखेंगे इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, ये हमारा MA यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा डेल्टा टीवी क्या आ गया, K इंटू WB बटा MB इंटू WA बटा MA, ये हमारा आ गया, ठीक। उसके बाद हम यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, डेल्टा टीबी मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू KB। ये हमारा जो कांस्टेंट आया ये हमारा किस चीज़ का कांस्टेंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। तो हमने इसको क्या किया, KB लिख दिया, और ये WB बटा MB और इंटू WA करा। उसके बाद देखिए ये हमारा जो K इंटू MA होता है ना, ये हमारा देखिए हम यहाँ पे एक और लाइन लिख रहे हैं, जो हमारा KB होता है ये होता है किसके बराबर, K इंटू MA के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए हमारा MA था ना, ये हमारा जो चीज़ है ये हमारा MA है, और यहाँ पे K था, तो ये हम दोनों चीज़ को क्या लिख दिए, KB, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। और ये हमारा KB जो है, ये KB हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा कांस्टेंट है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पे जब देखिए एक कंडीशन और है, इफ amount of solvent in kg, amount of solvent in kg, मतलब कि जब हमने amount of solvent को kg में लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, m इक्वल्स टू हमारा होता है WB बटा MB इंटू WA, यही होता है ना हमारा। जब हमने इसको ग्राम में लेना होता है तो हम यहाँ पे 1000 से करते हैं, तो हमारा अगर हम केजी में ले रहे हैं तो हमें यहाँ WA सिर्फ लिखना पड़ेगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा जो था ये इक्वेशन 1 था। अब हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है कि हमें यहाँ दिख रहा है जो, देखिए यहाँ हमारा जो इक्वेशन 1 ये वाला था, ये वाला है हमारा इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है WB बटा MB इंटू WA, इसके बदले हम M नहीं लिख सकते हैं ना, तो हमारा डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू WB बटा MB इंटू WA को हम क्या लिख दिए, M लिख दिए। तो हमारा ये फार्मूला जो आया ये हमारा मेन फार्मूला हो गया, क्या हुआ, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, किस चीज़ का फार्मूला है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। और यहाँ पे जो हमारा टर्म यूज हुआ इसके क्या क्या टर्म के मतलब है, KB जो हमारा ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या चीज़ है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं, एब्यूलिक कांस्टेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट, ये हम कहते हैं। समझ में आई बात, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते क्या, अभी जो हमने अभी देखा KB को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम KB कहते हैं। वो क्या चीज़ होता है वो चीज़ हम देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि डेल TB इक्वल्स टू KB इंटू M होता है, ये होता है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। इफ M इक्वल्स टू 1, मतलब कि जो हमारा जब हमने यहाँ पे मोलैलिटी को 1 लिया तो हमारा डेल TB क्या आ जाएगा, डेल TB इक्वल्स टू हमारा KB के बराबर आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज
present in 1 kg या तो 1000 ग्राम ऑफ solvent, then elevation in boiling point is called Kb। देखिए हमने क्या कहा कि जब हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, जब हमारा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें 1 केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो हमारा केबी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या तो इब्लियोकोसिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके यूनिट क्या होते हैं वो देखते हैं। यूनिट ऑफ केबी जो होता है ये हमारा होता है केजी पर मोल। ये हमारा होता है केजी पर मोल। ये किस चीज़ की हमने ये जो पढ़ा, ये टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो के से केल्विन केजी पर मोल। ये समझ में आ गया आपको। तो आई होप ये चीज़ आपको पूरे समझ में आए होंगे। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। हमने क्या करा, एम को जो हमारा मोलैलिटी था ये हमने 1 लिया, और इसके बराबर हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था ये किसके बराबर आ गया, केबी के बराबर। तो इसी को हमने फिर डिफाइन कर दिया हमने सेंटेंस में। अब हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ है, ये देखते हैं किस तरीके से। हमने यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे हमने टेम्परेचर को लिया, वाई कोऑर्डिनेट पे हमने वेपर प्रेशर को लिया, और एटीएम प्रेशर पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो ये कर्व है हमारा, ये किसका, सॉल्यूशन का। ये हमारा जो कर्व है ये हमारा सॉल्वेंट का है ना। तो यहाँ पे दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात, डेल्टा टीबी हम कहते हैं इसी को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो टीबी डैश है ये ज़्यादा किससे, टीबी से। तो हमने टीबी डैश माइनस टीबी इसलिए लिखा, और इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ किस तरीके से हुआ ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब हमारा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना किसके बेसिस पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी मतलब कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू हमारा के बी इंटू एम, यह है ना हमारा। अब देखिए हम ये एम को फार्मूला डिराइव करते हैं, के बी एम हमारा क्या होता है, डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यह हमारा जब हमने ग्राम में लिया तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे डेल्टा टीबी था ये हमने रहने दिया। अब देखिए ये हमारे को क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना ना। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या, एम बी है ना, ये देखिए एम बी है ना हमारे। तो एम बी को हमें इधर ले आना, और ये हमारा डेल्टा टीबी को हम इधर ले जाएंगे। तो हम जब इसको इधर ले गए तो हमारा हुआ के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, और अपोन में हमारे नीचे क्या आएगा, डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, समझ में आई बात। अब हमें कोई बोले कि एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ा ना। तो हमें अगर कोई पूछ दे कि हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आप कैसे प्रूव कर सकते हो। तो हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ये ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा हम लिख सकते हैं ना, अगर हमें कोई बोल दे कि एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is colligative property, मतलब कि हमें कोई बोल दे कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम जानते क्या, सिंस वी नो दैट लिखेंगे, सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, ये हम लोग जानते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
in boiling point depends upon molality of solution, that is number of moles of solute and solvent, that is number of moles of solute and solvent. देखिए हमने क्या बोला, हम बोले कि हम लोग जानते क्या चीज़ जानते हैं, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम है ना, तो इस पे डिपेंड कर रहा है, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रही है। ये चीज़ हमको पता चल गया, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से हम प्रूव कर दिए। अब हम इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो हम देख लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद वाले टॉपिक को देखें। अब हमें न्यूमेरिकल देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा वो कौन कौन से। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू टी बी डैश माइनस टी बी, दूसरा फार्मूला हमारा डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, और थर्ड हमारा फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एज इट इज रहने दिए, और एम हमारा क्या था, मोलालिटी था ना, तो मोलालिटी का हमने फार्मूला को यहाँ पे पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये किस फार्मूला पे बनेगा। If 12 gram of glucose is present in 100 gram of water, then boiling point of an aqueous solution become इतना, calculate molar elevation constant। मतलब कि अगर 12 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है इसमें 100 ग्राम वाटर में, तो इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है एक्वस सॉल्यूशन के वो कितना हो जा रहे हैं 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम आपको बार बार न्यूमेरिकल बनाने से पहले बताते हैं कि हमारा जो गिवन दिया होता है वो हम पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो गई। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गिवन जो हमारा क्या क्या है। सबसे पहले 12 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम वाटर में, क्या है 12 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम हमारा क्या वाटर है। तो ये देखिए ग्लूकोज हमारा क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ ना, और ये हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि ग्लूकोज को जो घोल रहा है वो सॉल्वेंट कहलाता है और ग्लूकोज जो घोल रहा है वो सॉल्यूट कहलाता है। और इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितने हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा है जो वाटर है ये हमारा टीबी मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का ये हमारा कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी डैश हमारा होगा। टीबी डैश ये हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जा रहा है। तो हम यहाँ से डेल्टा टीबी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा टीबी डैश माइनस टीबी हो जाएगा ना। तो ये किस तरीके से होगा 100.34 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ से टेम्परेचर को फाइंड कर दिया। जब हमने यहाँ से टेम्परेचर को फाइंड कर दिया, अब देखिए हमारे पास ग्लूकोज था 12 ग्राम, तो ये हमारा WB कितना है 12 ग्राम है। और क्या गिवन है MB हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हमारा सॉल्यूट है ना। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 6 है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितना 6 है ना। तो हम यहाँ से 12 गुना 6, क्योंकि ग्लूकोज का जो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है 12, तो 6 है तो 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 6, 16 गुना यहाँ पे 6 होगा। जब हमने इसको कैलकुलेट करा तो हमारा 180 ग्राम आएगा। और हमारा WA जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये हमारा कितना दे रखा है 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम वाटर था ना, तो ये हमारा ये चीज़ दे रखा है। अब हमें फाइंड करना है केबी। तो केबी का हमने यहाँ फार्मूला निकाल सकते हैं ना, केबी को हम इधर ले जाएंगे और ये टीबी को डेल्टा टीबी को नीचे ले आएंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू MB इंटू WA अपॉन में हमारा आ जाएगा WB इंटू 1000। ये चीज़ हमारा आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ के वैल्यू पता है। डेल्टा टीबी के वैल्यू कितने हमारा 0.34 है ना। MB के वैल्यू कितने हमारे MB ये है ना 180 ग्राम है।
WA हमारा कितना है, WA 100 है, हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए WB हमारा कितना 12 ग्राम है ना, 12 हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा 1000 है, ये हमने लिख दिया। यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 00 आया। ये 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए हमारे पास ऊपर 18 बचा, ये 34 गुना 18 बचा, और नीचे हमारा 12 और 10 बचा ना, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखते कि कौन किससे कटता है। 6 दूनी 12, 6 थी 18, ये हमारे होगा। अब देखिए हमारे बचे 34 इंटू 3, और नीचे बचे कितने 2 इंटू 10, ये चीज़ हमारे पास बची है ना। अब हमें 2 से इसे डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 टाइम्स में ये हमारा कटा। ऊपर कितने बचे 17 इंटू 3, तो 17 इंटू 3 हमारे बचे, और नीचे हमारा 10 बचा ना। तो ये हमारा 17 इंटू 3 जब हमने करा तो ये हमारा 51/10 आया, और जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 0.51 आया। और हम पहले ही आपको बता दिए थे कि हमारा जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का जो होता है यूनिट, वो होता है केल्विन केजी पर मोल। हमारा ये यूनिट होता है केजी केल्विन, क्या होता है यूनिट, केजी केल्विन केजी पर मोल हमारा इसके यूनिट होते हैं। तो हमारा जो आंसर आया ये कितना 0.51 है, 0.51 केल्विन केजी पर मोल, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल किस तरीके से बनाए ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी तरीके का न्यूमेरिकल और भी जितने वो आप प्रैक्टिस खुद से करें। बुक में NCERT में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो आप खुद से कीजिए, और अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।